वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब। कहते हैं दहशतगर्दी को इस्लाम से अलहदा करना होगा, दुनिया को इस्लामोफोबिया से बाहर निकलना होगा। कोई भी मजहब इंसानों के कत्ल की इजाजत नहीं देता। मगरिबी दुनिया मुसलमानों के जज्बात का एहसास करे। मकबूजा कश्मीर के अवाम बदतरीन ऑपरेशंस का शिकार हुए। मसला फलस्तीन का 2 रियासती हल के सिवा कोई हल नहीं। मक्का मुकरमा में OIC इजलास की साइड लाइन्स पर वजीर आजम इमरान खान की मुलाकातें। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में खुशगवार माहौल में गुफ्तगू। इमरान खान से अफगान सदर और मिस्री सदर की भी मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का इस्लामी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से इफ्तिताही खिताब। कहा, सरबराह इजलास सलामती और इस्तेहकाम की नवीद साबित होगा। खतरात से मिलकर निमटना होगा। खतरात का मुकाबला करके ही अपने ममालिक में तरक्की ला सकते हैं। इस्लामी दुनिया में अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। अपने अवाम के मुस्तकबिल के लिए इकट्ठे हुए हैं। सब कुछ कर रहे हैं जो पिछली गवर्नमेंट्स को इन्होंने ब्लेम करके खुद गवर्नमेंट में आए हैं। क्या फायदा हुआ? सब एक जैसे। गरीब आवाम अपना खाना नहीं पूरा कर रहे थे, ये लोग को मस्जिद पेट्रोल पे पेट्रोल कोई भी चीज़ बढ़ाते जाए। डबल से भी डबल कर रहे हैं, तो लिहाजा सोचना चाहिए अवाम के लिए, इनको कुछ ना कुछ रिलीफ देना चाहिए। हुकूमत का आवाम को ईद का तोहफा। पेट्रोलियम कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल 4 रुपए 26 पैसे महंगा। नई कीमत 112 रुपए 67 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 4.5 रुपए महंगा। नई कीमत 126 रुपए 82 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 1 रुपया 69 पैसे इजाफे से 98 रुपए 46 पैसे। लाइट डीजल 1 रुपया 78 पैसे इजाफे से 88 रुपए 62 पैसे फी लीटर का हो गया। मोहसिन दावड़ और अली वजीर शुमाली वजीरिस्तान के वाक़े के जिम्मेदार हैं। डिप्टी कमिश्नर ने रिपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इरसाल कर दी। मोहसिन दावड़ और अली वजीर ने मकामी लोगों को फौज के खिलाफ उकसाया। मुजाहिरीन ने चौकी पर पथराव किया। MNAs के साथ मुसल्लह अफराद ने गोलियां चलाई। शरपसंदों की गोलियां मुजाहिरीन और अरकान पार्लियामेंट की गाड़ियों को लगी। अली वजीर साहब MNA साउथ वजीरिस्तान एंड मोहसिन दावर साहब MNA वजीरिस्तान से हैं। उनका प्रोडक्शन ऑर्डर्स दे, मेरे पास रिसीट है रिसीवेबल का। ये मुशर्रफ के बाकियात मुशर्रफ का रवैया अपना रहे हैं। सिलेक्टेड जुडिशरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जजों को दबाया जाए, अदलिया को दबाया जाए, इसकी बदतरीन मिसाल इस हुकूमत ने कायम की है। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और इंशाल्लाह मुजामत भी करेंगे। बिलावल भुट्टो का मोहसिन दावड़ और अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर इसरार। कहा, हुकूमत ने जो पार्लियामेंट में किया वो जमहूरियत नहीं, आमरीत का ही तरीकाकार है। मुशर्रफ की वाक़यात, मुशर्रफ की रिवायात अपना रही हैं। ये सेलेक्टेड ऑपोजिशन और सेलेक्टेड अदलिया चाहते हैं। शाहिद खाकान बोले, अदलिया की टारगेट किलिंग हो रही है। रात के अंधेरे में रेफरेंस बनाए जा रहे हैं। जो पाकिस्तान की जड़ें काटेंगे उनकी जड़ें काट के रख देंगे। जिसकी वजह से पाकिस्तान में अफरा तफरी फैले, उसको इस ऐवान में बैठने का कोई हक हासिल नहीं। अली मोहम्मद खान ने मोहसिन दावड़ और अली वजीर की असेंबली रुकनियत खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा, किसी को पख्तून कार्ड इस्तेमाल करने नहीं देंगे। कई वज़रा, डिप्टी स्पीकर और इमरान खान खुद पख्तून हैं। जो पाकिस्तान के झंडे को नहीं मानता उसकी असेंबली में कोई जगह नहीं। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का हंगामा। जासूसी और हसास मालूमात अफशा करने पर सजा पाने वाले पाक फौज के 2 अफसर और 1 सिविलियन ऑफिसर जेल मुंतकिल। जराये के मुताबिक तीनों अफसर मुकदमात की समाअत के दौरान जेर हिरासत रहे। तीनों के बैरून मुल्क होने से मुताल्लिक अफवाहें बेबुनियाद हैं। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों में कोई सदाकत नहीं।
सदर की हिदायत पर जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस की जबान तब्दील नहीं की गई। वजारत कानून का कहना है वजीर कानून फरोग नसीम के जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस का मास्टरमाइंड होने की खबर भी दुरुस्त नहीं। उधर पाकिस्तान बार काउंसिल ने तमाम बार काउंसिल्स का मुश्तरका इजलास 8 और 9 जून को बुला लिया। अदलिया से मुताल्लिक आर्टिकल 175A और जजेस के एहतसाब के आर्टिकल 209 पर भी गौर होगा। आसिफ जरदारी के वारंट जारी, क्या ईद के बाद हो सकेगी गिरफ्तारी? मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में वारंट चेयरमैन नैब की मंजूरी से जारी हुए। नैब के मुताबिक वारंट गिरफ्तारी 10 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किए जाएंगे। उधर नैयर बुखारी का कहना है कि जरदारी ने जमानत ले रखी है, नैब तौहीन अदालत कर रहा है, नैब इखलाकी साख खो चुका। नवाज शरीफ को तो कैद कर सकते हो, उसके नजरिए को नहीं। मरियम नवाज का कहना है नवाज शरीफ का नजरिया आईन और कानून, अवाम और वोट की हुक्मरानी है और ये नजरिया कभी हार नहीं सकता। उधर फिरदौस आशिक आवान का कहना है मरियम का वजीर आजम से मुताल्लिक नाशाइस्ता लबो लहजा फ्रस्ट्रेशन का इजहार है। वो डरती हैं कि इमरान खान की कामयाबी से मुल्क को नफा और उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को खसारा होगा। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी का कराची के मुख्तलिफ मकामात का अचानक दौरा। रमजानुल मुबारक के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। डीजी रेंजर्स सिंध का इलाका मकीनों से सिक्योरिटी के हवाले से किए गए इकदाम पर तबादला ख्याल हुआ। अहले इलाका ने इकदाम पर इजहार इत्मीनान किया। सेक्टर कमांडर भी उनके हमरा थे। कराची म्यूजियम से कीमती नवादरात गायब होने का शुबा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है वो म्यूजियम गए तो असल नवादरात नहीं थे। जिस तारीखी चीज का पूछा इंतजामिया ने बताया कि वो नकली है। असल नवादरात दिखाने को कहा तो बताया गया कि स्टोर में है। स्टोर का पूछा तो पता चला चाबी डायरेक्टर के पास है। अफसर का मालूम किया तो जवाब मिला वो बैरून मुल्क है। मोहम्मद डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीराती सरगर्मियों में तेजी आ गई। हैवी मशीनरी डैम साइट तक पहुंचाने के लिए राब्ता सड़कों की तामीर जोरों शोर से जारी। चेयरमैन बाबडा ने मकामी MNA और कबायली अमायदीन के हमरा प्रोजेक्ट एरिया का दौरा किया। मोहम्मद डैम को मकामी लोगों की खुशहाली के लिए अहम करार दिया। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में फायरिंग से 11 अफराद हलाक, 6 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक पुलिस की भारी नफरी वर्जीनिया की बीच म्यूनिसिपल बिल्डिंग पहुंची। पुलिस के मुताबिक हमलावर भी मारा गया। अमरीकी रियासत हंडुरास में मुजाहिरीन ने अमरीकी सिफारत खाने को आग लगा दी। फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। मुजाहिरीन का सदर जुआन ग्वाइडो के खिलाफ एहतजाज, इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। और अमरीका चाहता है बरतानिया यूरोपीय यूनियन का हिस्सा न रहे। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन का कहना है बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के हवाले से लोगों की राय का ख्याल रखना चाहिए। उधर अमरीकी सदर ने बरतानिया के नए वजीर आजम के लिए बोरिस जॉनसन की हिमायत कर दी। कहते हैं बोरिस जॉनसन बरतानिया के बहुत अच्छे वजीर आजम साबित होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे एक अहम खबर के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब। मजहब का दहशत गर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। कोई मजहब बेगुनाहों को मारने का नहीं कहता। न्यूजीलैंड के वाक़े ने साबित किया कि मजहब का दहशत गर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि तामिल टाइगर्स के हमलों का किसी ने हिंदू मजहब से ताल्लुक नहीं जोड़ा। कोई मुसलमान दहशत गर्दी में मुलव्वस हो तो इस्लामी दहशत गर्दी का नाम दिया जाता है।
इजहार राय की आज़ादी के नाम पर इस्लाम की तौहीन की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हमें मगरिब को बताना चाहिए कि पैगंबर की तौहीन पर हम कितना दुख महसूस करते हैं। 9/11 के बाद कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम ढाए गए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। मज़ीद कहा कि मुस्लिम सियासी जिद्दोजहद को दहशतगर्दी का लेबल दिया जाना दुरुस्त नहीं है। दहशतगर्दी को इस्लाम से अलहदा करना होगा। मुस्लिम ममालिक को जदीद तालीम और टेक्नोलॉजी पर रकम खर्च करनी चाहिए।